मोदी विरोध करते 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 पता नहीं कब देश विरोधी बन गए। एक सारे विपक्ष वाले पता नहीं इनमें होड़ मची हुई है। कौन कितना ज्यादा राष्ट्र का विरोध कर सकता है, कौन कितना ज्यादा सनातन धर्म का अपमान कर सकता है। इस देश के अंदर सिर्फ एक परिवार की महिलाएं आगे बढ़ सकती हैं, वो है विपक्ष की। अदर्स की नहीं बढ़ सकती हैं। ये इस बिल के अंदर दिखा दिया विपक्ष ने कि भैया अगर डिम्पल यादव हैं तो वो सांसद बन सकती हैं, प्रियंका वाड्रा हैं तो वो सांसद बन सकती हैं, सोनिया गांधी हैं तो वो सांसद बन सकती हैं। ठीक है, इसी तरीके से लालू प्रसाद यादव की धर्मपत्नी मुख्यमंत्री बन सकती हैं। देखो खिलवाड़ ही तो कर रहे हैं। मुझे बताइए विपक्ष महिला सम्मान की बात कैसे कर सकता है। यदि मैं कांग्रेस पार्टी की बात करूं, कांग्रेस पार्टी के लिए महिला सम्मान का मतलब पता क्या है? इनका महिला शक्ति वंदना शुरू होती है श्रीमती सोनिया गांधी जी से और खत्म हो जाती है प्रियंका गांधी तक आकर। कहाँ हो रहे बताइए, आप आरोप मत लगाइए, आप छवि मत खराब कीजिए, आप प्रमाण दीजिए। ये अभी एक औरत, एक महिला थी, वो आ गई और कहती है जी मोदी जी ने तो एक महिलाओं का शोषण किया, मेरे पास सबूत है। और वो वही महिला थी जिसने अभी कुछ समय पहले मोदी जी के ऊपर किताब छाप दी थी। अब उसको राज्यसभा टिकट नहीं मिला तो मोदी जी खराब हो गए। देखिए 33% आरक्षण को लेकर के लगातार विपक्ष पर बीजेपी हमलावर है। इसी सिलसिले में अब योगी आदित्यनाथ ने भी हमला किया है। साफ तौर पे कह रहे हैं कि विपक्ष महिलाओं के भविष्य के साथ, महिलाओं के अधिकार के साथ खिलवाड़ कर रहा है। इस सब को लेकर के जनता के बीच और बातचीत करेंगे। सर आपका नाम? मैं सुशील अरोड़ा। सुशील जी, कैसे देखते हैं अब जो है विपक्ष पर महिलाओं के साथ, महिलाओं के अधिकारों के साथ खिलवाड़ का आरोप लगा? देखो खिलवाड़ ही तो कर रहे हैं। मुझे बताइए विपक्ष महिला सम्मान की बात कैसे कर सकता है। यदि मैं कांग्रेस पार्टी की बात करूं, कांग्रेस पार्टी के लिए महिला सम्मान का मतलब पता क्या है? इनका महिला शक्ति वंदना शुरू होती है श्रीमती सोनिया गांधी जी से और ख़त्म हो जाती है प्रियंका गांधी तक आकर। यही है महिला सम्मान इनके लिए। ये पार्टी जो है, जो शाहबानों को इतने वर्षों बाद न्याय मिला था कोर्ट से, उसको बदलने का दुष्कर्म जो है वो किसने करा? राहुल गांधी के अब्बा जो है उन्होंने किया, राजीव गांधी साहब ने। तो ये महिला सम्मान की बात यदि करते ही कांग्रेस पार्टी, तो इनकी पार्टी में इतनी गद्दावर महिलाएं थी जो छोड़कर कोई कांग्रेस में चली गई, तो कोई आम आदमी पार्टी में, तो कोई बीजेपी में। मैं बात कर रहा हूँ राधिका खेड़ा की, अलका लांबा की, प्रियंका चतुर्वेदी की। महिला सम्मान करते तो ये महिला जो है पार्टी छोड़कर ना जाती। अगर मैं बात करूँ समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जो हैं, इनके अब्बा जो हैं मुलायम सिंह, वो यही कहते थे ना, लड़के हैं गलती हो जाती है। वो 2010 में उन्होंने सदन के अंदर ये बयान दिया था मुलायम सिंह जी ने कि यदि महिलाएं सदन के अंदर आएंगी तो पुरुष सीटी बजाएंगे। कोई भी व्यक्ति गूगल करके देख लीजिए इस तरह। तो और यदि मैं बात करूं आम आदमी पार्टी की, जिन्होंने अपनी राज्यसभा महिला सांसद को अपने गुंडे से चीफ मिनिस्टर के घर पे पिटवाया हो, वो महिला सम्मान की बात करेंगे। तो इन्होंने ठीक बोला है। देखो अब विपक्ष ये अड़ा हुआ है कि जो मौजूदा सांसद हैं उन्हीं में से 33% आरक्षण दिया जाए। इनका साफ तौर पे कहना है कि जितनी सीटें हैं उसी में से जो है 33% महिलाओं को दिया जाए। देखो जब ये बिल पास हुआ था 2023 में, उस समय एक क्लॉज ये भी था कि जो मौजूदा सांसद हैं उनमें से नहीं दिया जाएगा, हम सांसदों की संख्या बढ़ाएंगे। उसके लिए हम जनसंख्या पहले गिनती होगी, उसके बाद परिसीमन आएगा और इसकी संख्या 800 के पार जाएगी। उसके बाद ही हम महिलाओं को आरक्षण देंगे। कि मौजूदा सांसदों को कम करके, मतलब किसी एक का हक मारकर किसी दूसरे को देना, ये न्याय संगत नहीं हो सकता। इसलिए सांसदों को बढ़ाने की बात की थी, ये क्लॉज है उसके अंदर। लेकिन आज ये कह रहे हैं कि 543 जो हैं सांसद, उसी में से 33% आरक्षण दिया जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है। और यदि परिसीमन सरकार के पास 2011 का सामने है, तो 2071 क्षेत्र का डाटा क्यों पकड़ा जाए? क्योंकि 2071 में जब जनसंख्या जो है काउंट हुई थी, उस समय ये देखा गया था भारत की जनसंख्या 54-55 करोड़ थी। उस समय 543 सांसद थे। 10 लाख की जनसंख्या पर एक सांसद था। आज 25 लाख के ऊपर एक सांसद है। और ठीक है सुशील जी, 2 मिनट के लिए आपसे समय लूंगी। राहुल भाई कैसे देखते हैं अब जो कहा जा रहा है 33% आरक्षण में जो है साफ तौर पे महिलाओं के लिए जो है SC ST का भी एक वर्ग अलग किया? इस देश के अंदर सिर्फ एक परिवार की महिलाएं आगे बढ़ सकती हैं, वो है विपक्ष की। अदर्स की नहीं बढ़ सकती हैं। ये इस बिल के अंदर दिखा दिया विपक्ष ने कि भैया अगर डिम्पल यादव हैं तो वो सांसद बन सकती हैं, प्रियंका वाड्रा हैं तो वो सांसद बन सकती हैं, सोनिया गांधी हैं तो वो सांसद बन सकती हैं। ठीक है, इसी तरीके से लालू प्रसाद यादव की धर्मपत्नी मुख्यमंत्री बन सकती हैं। ठीक है, ऐसे अगर कितने और विपक्षियों की उठाएंगे तो सबकी बन सकती हैं। लेकिन अगर बात आ जाएगी आम नारी की, जिसको कहा जाता है ना भैया भारतीय नारी सबसे आगे होनी चाहिए, ये सिर्फ कहा जाता है। जब करने की बात आई, जब नरेंद्र मोदी बिल लेकर के आए तो सबने बायकॉट कर दिया।
राहुल भाई, उनका कहना है कि जो सीटें हैं उसी में 33% आरक्षण क्यों नहीं दे सकते महिला? नहीं, एक बात बताइए, ये तो ये चाहते हैं कि भैया इनके हिसाब से सब चले। आपको याद होगा कि एक लोकसभा एरिया जो है, लाइक कई लोगों की शिकायतें होती है सांसद महोदय काम नहीं करते। सांसद महोदय का फंड कितना है पहले जनता को ये भी बताओ राहुल गांधी जी। ठीक है जी, अब फंड अगर बढ़ा दिया जाएगा तो फिर आप कहोगे जी फंड बढ़ा दिया, देखो सांसद बीजेपी के बढ़ गए तो उनको सारी सहूलियतें दे दी गई। अगर एक विधान लोकसभा के अंदर सांसद के पास इतना बड़ा एरिया अगर उसको कम करा जाता है, जैसे दिल्ली की मैं बात करूं 7 सीटें हैं, इतनी बड़ी दिल्ली के अंदर 7 सीटें जायज़ हैं, अगर उन्हें बढ़ा करके 10 किया जाता है, 9 किया जाता है तो उससे काम तो हो पाएंगे अच्छे से। सांसद अपना फंड अच्छे से लगाएगा, उसको फंड जितना मिलता है उसको जिस एरिया के लिए मिलेगा वो लगेगा। लेकिन ये लोग पता क्या चाहते हैं, इनके हिसाब से चले। नरेंद्र मोदी ने संविधान की हत्या तो नहीं करी, संविधान को उसके अंदर संशोधन करके कुछ अच्छा ही तो करने का विचार लाए ना। नारियों को अगर आने की बात करें तो नारी, उन्होंने ये तो नहीं कहा मेरे परिवार की सारी नारियां आएंगी, पूरे भारत की नारियों के लिए उन्होंने बात। देखिए, अब साफ तौर पे सवाल ये उठ रहा है कि इस बिल में जो कमियां थी उन कमियों को सुधार के अगर सरकार लाती है तो हमें कोई समस्या नहीं। मैडम कोई कमी थी नहीं, कमी इसमें क्या होगी? ये क्या इसमें ये लिखा हुआ है कि कौन सी जाति की महिलाओं को आगे लाना है? समस्त भारत की महिलाओं को लेकर कहना है, किसी भी जाति या किसी भी धर्म की हो। चाह रहे हैं ना कि भाई जितनी जनसंख्या है पहले जातीय जनगणना कराओ, फिर उसमें से महिलाओं का हिस्सा निकालो, फिर उसके बाद जो SC ST महिलाएं उनका हिस्सा निकालो, फिर आरक्षण दो। अमित शाह जी ने अखिलेश यादव को ये बात कही थी। मैं तमाम विपक्षियों को ये बात कहता हूँ कि अगर आपको लगता है भैया आपने महिलाओं को टिकट देनी है, आप सारी मुस्लिम महिलाओं को ले आइए, क्यों नहीं देते हो? और आज तक आपने कितनी मुस्लिम महिलाओं को अपनी पार्टी ने टिकट दिया ये भी बता दीजिए। कभी इन्होंने कहा भाई डिम्पल यादव इस बार इलेक्शन नहीं लड़ेंगी, फातिमा लड़ेगी। कांग्रेस ने कहा लो प्रियंका वाड्रा को मैं वायनाड से नहीं लड़ाऊंगा, किसी और को आशमा को या खाशमा को लड़ाऊंगा, बोला नहीं ना। तो ये लोग सिर्फ मुसलमानों को भी बलगलाना जानते हैं, उनके नाम पे राजनीति करना जानते हैं, उनके दिल और दिमाग में खौफ डालते हैं कि योगी और मोदी आ गए तुम्हें जीने नहीं देंगे, तुम्हें प्रताड़ित करेंगे। जबकि जब से योगी मोदी आए 3200 करोड़ तो इस बार बजट में दे दिया, और क्या देंगे? घर मकान जो दिए सबसे ज्यादा तुम्हें मिले। कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मुद्दा सब झूठ मूठ का है, महिलाओं के लिए कुछ नहीं कर रही बीजेपी, महिलाओं के लिए राहुल गांधी सोच। बेटी पढ़ भी रही है, बेटी बच भी रही है, और बेटी जो है लड़ाकू विमान भी उड़ा रही है। व्योमिका सिंह नाम सुना होगा, अभी उड़ाया था। ये कांग्रेस के सरकार में अनुमति नहीं थी लड़ाकू विमान उड़ाने की किसी महिला को, इस बार व्योमिका सिंह ने भी उड़ाया, तो साथ में सोफिया कुरैशी जी ने भी उड़ाया। इस बार आप जाकर देखिए चंद्रयान 3 सुनीता विलियम्स कहाँ गई, चंद्रयान पे जो रह करके आई। उसके बाद चंद्रयान 3 जो लॉन्च हुआ, कहाँ शिव शक्ति पॉइंट बना करके दिखाया, शिव और शक्ति दोनों का पॉइंट बना। इनके कार्यकाल में होता तो नेहरू पॉइंट बनाते ये लोग, इंदिरा पॉइंट बनाते, लेकिन कभी भी ये चीज़ नहीं देते। इनका काम है बांटो, राजनीति करो, फूट डालो, शासन करो। अंग्रेज चले गए, अंग्रेज छोड़ औलादे छोड़ गए हैं, डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं ये लोग। हिंदू को हिंदू से बांटने का काम कर रहे हैं ये लोग, दलितों पिछड़ों को लड़वा रहे हैं ये लोग हैं। और ये वो लोग हैं जिस दिन दलित और पिछड़े भाई ये समझ जाएंगे कि ये वही लोग हैं जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कानून मंत्री के पद से हटा दिया था, जो 2 बार चुनाव में प्रचार में उतर गए थे। ये लोग कभी इनके होंगे? ये जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नहीं हुए वो भारत की नारियों के हो जाएंगे? 33% आरक्षण मिल जाता तो क्या होता? 33% आरक्षण अगर महिलाओं को मिलता तो क्या होता? देखिए नारी भी तो आगे आएगी। अब हम ये कहें अगर व्योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी को ना पाकिस्तान में लड़ाकू विमान चलाने दिया जाता तो क्या होता? कोई और जाता तो वो भी ठोक के आता। लेकिन हमारा गर्व बढ़ा कि वो पाकिस्तान जो अपने आप को बोलता है जी ताकतवर देश हूँ, भिखमंगा देश है, उसे तो हमारे भारत की महिलाओं ने जाकर के धूल चका दी। अगर मर्द भारत के उठ करके आ गए तो वो तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा, शोषण हो जाएगा उसका। तो यही चीज़ तो बताई जा रही है कि जो भारत की नारी, ये कहते थे इंदिरा गांधी नारी थी और लोहा आयरन लेडी थी, आयरन कुछ नहीं लिया उसने, लोहा कुछ नहीं दिया, 93,000 सैनिक छोड़ दिए, 54 अपने नहीं जुड़ा पाई इंदिरा गांधी। आपातकाल लगा करके लाखों लाख हिंदुओं को डाल दिया जेल में, लाखों की नसबंदी करा दी, और कईयों की नसबंदी इतनी खराब हुई कि वो मर गए। कोई गिला शिकवा कुछ नहीं था। और तो और जिन्होंने हवाई जहाज हैक कर लिया इनके इलेक्शन से पहले, जब ये आपातकाल में वहाँ गई, उनको इन्होंने टिकट देके चुनाव लड़वाया था। आप गूगल करके देखिएगा। तो ये तो वो इंदिरा गांधी जिनको आयरन लेडी इन्होंने बना दिया, लेकिन कभी आपने देखा इन्होंने किसी आम महिला को उठा करके ऊपर ले गई हो? राहुल भाई, बार बार जो है कांग्रेस कहती है कि महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा शोषण बीजेपी में हो रहा है। कहाँ हो रहा है बताइए? आप आरोप मत लगाइए, आप छवि मत खराब कीजिए, आप प्रमाण दीजिए। ये अभी एक औरत, एक महिला थी, वो आ गई और कहती है जी मोदी जी ने तो महिलाओं का शोषण किया, मेरे पास सबूत है। और वो वही महिला थी जिसने अभी कुछ समय पहले मोदी जी के ऊपर किताब छाप दी थी। अब उसको राज्यसभा टिकट नहीं मिला तो मोदी जी खराब हो गए।
ये तो फिर वही खेड़ा जी वाली बात हो गई, पवन खेड़ा वाली, मेरी तपस्या में कमी रहेगी क्योंकि मुझे राज्यसभा का टिकट नहीं मिला। तो ये वो लोग हैं जो जब मोटिव उठाते हैं मोदी की छवि खराब करने का, भारत की जनता को और बढ़ा देती है। क्या आप भी मानते हैं कि खिलवाड़ हो रहा है महिलाओं के साथ विपक्ष द्वारा? बिल्कुल हो रहा है। मैं तो कह रहा हूँ भारतीय नारी सब पे भारी। हम पहले कहते हैं राधा कृष्ण, ठीक है जी, सती और महादेव के साथ में हम पार्वती मैया लगाते हैं, सीता राम बोलते हैं। महिला तो हमारे आदि अनादि काल से आगे रही हैं और महिलाओं का सम्मान सबसे पहले हुआ है। हमें जन्म देने वाली भी महिला है, हमारी कलाई पे राखी बांधने वाली भी महिला है। तो आप अपने घर में महिलाओं का सम्मान नहीं करते तो मुझे लगता है फिर भारत की महिलाओं का तो छोड़ दीजिए। कैसे देखते हैं महिलाओं के साथ विपक्ष द्वारा खिलवाड़? देखिए, महिलाओं का जो है ना पावर को कुचलने का काम किया है विपक्ष जो है महिलाओं को जो है पावर जो है ना उनका जो हर प्रकार का जो ये है आपका प्रेम है, उनका जो है विकास, उसका जो है हर तरह का जो है उसको कुचलने का काम किया विपक्ष। वो तो कह रहे हैं कि भाई दलित महिलाओं का हिस्सा निकाल दो, हमारे आने देंगे बिल। ये राजनीति कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। ये जान जाइए कि कोई भी इनको मोदी विरोध करते 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 पता नहीं कब देश विरोधी बन गए एक सारे विपक्ष वाले। पता नहीं इनमें होड़ मची हुई है, कौन कितना ज्यादा राष्ट्र का विरोध कर सकता है, कौन कितना ज्यादा सनातन धर्म का अपमान कर सकता है। ये आप देखिए, महिला विरोध कर रहे हैं, महिलाओं का आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। तो ये जान जाइए कि ये सब के सब देश का विरोध करना शुरू कर दिए हैं। मोदी विरोध करते करते पागल हो चुके हैं। इनको पता है अब हमें मिलने वाला नहीं है गद्दी इनको तो मिलने से रहा। बताइए क्या लगता है आपको, विपक्ष अब जो है एक बार, क्योंकि अब वो पास नहीं हुआ है बिल, क्या बीजेपी इस बिल को पास करा पाए? देखिए, बीजेपी कोई भी बिल को पास करने से पहले उनको बहुत मशक्कत करना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी इसलिए बोले थे मोदी साहब कि मेरे को 400 पार दो, 400 पार हम नहीं दिए मोदी जी को, इसी दिन के लिए बोले थे। अब बोले उस समय का पेपनी बजा दिए, संविधान चेंज कर देगा मोदी आएगा तो। अरे मोदी आया तो संविधान चेंज कर दिया क्या? आप लालच में जो मोदी जी को 400 पार नहीं दिए, कहा भाई तो ये टोटी भैया आएगा तो खटाखट दे देगा 8500। 400 पार नहीं दिए, आप मोदी जी सीट बढ़ाना चाह रहे हैं तो कैसे आएंगे? मोदी जी सीट बढ़ाना चाह रहे हो तो बात की बात है। आज 400 पार मांगे, 400 पार नहीं दिए, 240 पे सिमटा दिए। आज कोई भी कानून पास कराने के लिए उससे भीख मांगना पड़ रहा है मोदी जी को, उससे भीख मांगना पड़ रहा है, उसको रिक्वेस्ट करना, अभी यहाँ मालिश करो, मोदी सरकार को यहाँ मालिश करना पड़ रहा है। कहा भाई मैं भी पढ़ूंगा क्या क्या लिखा है, मेरा वोटर नाराज हो गया तो ये गठबंधन का सरकार है। गर्दन किसी मोदी सरकार का जो पार्टी है ना, गठबंधन जिससे हुई है, एक गर्दन किसी और पार्टी का हाथ में, पैर किसी और पार्टी का हाथ में, हाथ किसी और पार्टी का हाथ में है। तो सबसे राय मशवरा लेना पड़ रहा भाई, इंडिपेंडेंट फैसला नहीं लेने सक रहे। 400 पार रहता तो धड़ाधड़ कानून। राहुल गांधी से राय क्यों नहीं लेते? राहुल गांधी तो आउट ऑफ नॉलेज है भाई, उसका कुछ नॉलेज नहीं है, वो क्या बोलता है क्या। विपक्ष के नेता है आप कह रहे हैं? अरे भैया विपक्ष का नेता, उसका बुद्धि तो देखिए, आटे को लीटर के हिसाब से तोलता है। आप उसका सवाल का जो है जवाब मांगना चाहिए तो जवाब का सवाल मांगता है। आपको क्या लगता है, क्या राहुल गांधी महिला विरोधी? राहुल गांधी नहीं, देखिए विपक्ष है, विपक्ष का धर्म होता है कि अगर पक्ष सरकार जो चला रही है अगर वो अमृत भी ला करके देगा तो विपक्ष क्या बोलेगा, ओ देखो जहर है, वो जहर बताएगा। इनका धर्म है, इनका ड्यूटी है। तो वैसे ही अपना ये ड्यूटी कर रहे हैं कि भैया ये जहर बता रहे हैं, लेकिन आवाम को चाहिए कि भैया एक्टिव हो करके और मोदी सरकार का सपोर्ट करे और बिल को पास करने के लिए सहयोग करे। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो साफ तौर पे आपने सुना, हमने सोशल एक्टिविस्ट से बातचीत की और साफ तौर पे जिस तरीके से लगातार बातें सामने आ रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से विपक्ष ने इसका विरोध किया है, महिलाओं के लिए जो ये कानून लाया जा रहा था ये महिला विरोधी था और इसलिए इसके खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे। महिलाएं सड़कों पे भी उतरी थी राहुल गांधी के घर के बाहर। इसे लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस खबरों में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें सड़ल न्यूज़।